हुआ कई बार ये कि आंसर मैंने देने की अटेम्प्ट की एंड वो इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं थी एंड आई गॉट स्टक व्हाइल गिविंग द आंसर्स। तो वो जैसे ही मैं फंसा, वो बच्चे आपको मालूम है, हाँ, 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 दे स्टार्टेड लाफिंग। लाफिंग एंड वो आज भी ना वो आज भी आवाज गूंजती है कभी कभी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस तो स्कूल पढ़ाई देगा, बट जो बच्चे को रियल लाइफ में स्किल्स चाहिए या जो माइंडसेट चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं मिलती है। एंड बच्चा 18 साल या 21 साल के बाद कॉलेज से तो निकल आएगा, बट व्हेन ही एंटर्स द रियल लाइफ ही इज नॉट रेडी फॉर द रियल लाइफ, और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड देन यू कांट गो बैक टू योर स्कूल एंड से आपने मुझे तैयार नहीं किया, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट ने नंबरों की होड़ लगाई हुई है, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। एक क्लास में से आप अपना टाइम देख लो, जो भी देख रहा है वो अपना टाइम देख ले, हर क्लास में अबाउट 10%, 10% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 90-95 से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आ सकते। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर इज कि बहुत प्रेशर है, डिलीवर करो, डिलीवर करो। आई थिंक आपके और मेरे साथ के लोग रहे होंगे जो 99 लाए थे या 97 लाए थे। इट इज़ नो रूल ऑफ थंब कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, एंड लेट्स से सक्सेसफुल हैं, बट क्या वो खुश हैं? डू दे हैव अ हैप्पी वर्ल्ड विद हैप्पी इन? वर्ल्ड विद। अगर आप चेक करके देखो तो यू विल बी शॉक्ड। Hello, everyone, and welcome to A Happy World Within, a podcast, a show which talks about happiness, mindset, growth, and your unlimited potential. In our show, it's an attempt always to bring people from various backgrounds, people with varied interests in life, and people who can contribute to our show, who can contribute to your lives. In my this attempt today, I have a very special person with me, a very special friend, a very special guest, an author of 9 books. He is 3 times TEDx speaker. He is a Josh speaker also. He is a changepreneur. He's a mindset coach. He is a parenting educator. He's a life skills educator, and he works a lot in the education industry. So please, with immense happiness and pride, I introduce you all to Kamalneet Singh. So welcome to the show, Kamalneet. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आपकी बड़ी छोटी सी क्या बोलूँ मैं मतलब you have accomplished so much in such a short span of time in your life, and I'm truly very inspired by you. थैंक यू सो I मच। know about your journey, बट मैं चाहती हूँ जो हम लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप उन सब ऑडियंस के लिए आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए कि आप ये चेंजप्रेन्योर कैसे बने? दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, चेंजप्रेन्योर। करेक्ट, सो वो चेंज करेक्ट, आपकी लाइफ में आप कैसे लेकर आए? करेक्ट। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, रियली अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ अ हैप्पी वर्ल्ड विद इन। मुझे नाम बहुत पसंद है एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। द वर्ल्ड इज हैप्पी इनसाइड। आई थिंक यस। सब कुछ चेंज हो जाता है एंड रियली अ प्लेजर टू बी हियर। चेंजप्रेन्योर के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, द जर्नी। एंड so born and brought up in Delhi in a giant family and a joint family. So अ जायंट एंड अ जॉइंट giant and a फैमिली। joint family and टिपिकल पंजाबी फैमिली आई typical वुड से। Punjabi family and घर पे पंजाबी का कल्चर था। स्कूल वाज अ पंजाबी कम्युनिटी स्कूल एंड तो हिंदी पंजाबी वाला कल्चर जो है ज्यादा था। एंड टीचर्स जो हैं, टीचर्स बीइंग या टीचर्स, दे वुड एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरे लिए ना डबल ट्रांसलेशन थी वो। पूछ इंग्लिश मेरी है, मैं पंजाबी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सो एंड यू हैड योर ओन जर्नी करेक्ट, करेक्ट, इंटरनली। करेक्ट। वो हैप्पी वर्ल्ड विद इन नहीं चल रहा था, वो कंफ्यूज्ड वर्ल्ड विद इन चल रहा था, एंड आई वुड थिंक, ओके, व्हाट इज शी आस्किंग, ओके, लेट मी ट्रांसलेट इट एंड शेयर। एंड सो आंसर्स आते होते थे, लेकिन डिस्पाइट नोइंग द आंसर्स, दैट हेजिटेशन टू गिव द आंसर दैट वाज देयर। सो कई बारी आंसर्स आने के बावजूद भी आई वुड फील, कि बोलूं या ना बोलूं, इट्स लाइक सही होगा कि नहीं नहीं होगा? होगा। हाँ, मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ेगा? करेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, हुआ कई बारी ये कि आंसर मैंने देने की अटेम्प्ट की एंड वो इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं थी एंड आई गॉट स्टक व्हाइल गिविंग द आंसर्स। तो वो जैसे ही मैं फंसा, वो बच्चे आपको मालूम है, हाँ, हाँ, हाँ। दे स्टार्टेड लाफिंग। लाफिंग एंड वो आज भी वो आज भी आवाज गूंजती है कभी कभी। एंड आई थॉट कि यार, आने के बाद भी मैं नहीं दे पा रहा, एंड देन एवरीबॉडी इज मेकिंग फन। तो आई डिसाइडेड कि जितना कम बोलूँगा उतना बेटर है। एंड आई हैड नो आइडिया कि वो एक जो डिसीजन है, वो पूरा पर्सोना शिफ्ट कर देगा, नॉट फॉर यस। गुड।
एंड सो आई डिसाइडेड कि हाँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे टीचर ने कुछ पूछा, कमलनीत को आंसर आता है, तो जो चुप रहेगा। बट वो चुप रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले दिन की गूंज कानों में गूंज रही है कि मैं बोलूंगा और रुकूंगा, फंसूंगा, अटकूंगा, नहीं बोल पाऊंगा तो ये सब हंसेंगे। So I decided to not speak. And then रादर देन बीइंग लाफ्ड अपॉन। करेक्ट, करेक्ट। तो वो पता ही नहीं चला कि धीरे-धीरे वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ द क्लास। ओह! एंड यू नो इट डिडंट फील गुड, अच्छा तो नहीं लगता था, आंसर्स आते हैं, आप बोल नहीं रहे हो। एंड वो धीरे-धीरे वो शाय इंट्रोवर्टनेस और वो एक अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड जो है, वो बाहर आने लगा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल ऑफ। बहुत लेट हो गया था। एंड जब तक करियर बनाने की बारी आई तो समझ ये आया कि लोगों से बोलना नहीं है, बात करनी नहीं है, लोगों से दूर रहना। सो आई स्पोक टू वन ऑफ माय टीचर्स एंड आई सेड, मैडम ये व्हाट कैन आई कितने डू? साल, आई वुड जस्ट इंटरप्ट, ये कौन-सी क्लास में आपके साथ एपिसोड हुआ था व्हिच यू कैरिड फॉरवर्ड टिल योर आई थिंक एडल्ट आई लाइफ? वाज इन 5th ग्रेड 5, मैं ओह! ग्रेड 5 में था। एंड तो हमारी इन ग्रेड 5 से लेके टिल द टाइम यू वेंट टू द लेवल ऑफ कॉलेज तक कॉलेज। भी, हाँ, आई कितने साल? आप ये लेके चलो लगभग 6 साल स्कूल के उसके बाद, एंड देन 3 साल कॉलेज के भी, लगभग 9-10 साल 10 जो साल। है, 10 साल का बच्चा लगभग 18-19 साल तक, 20 साल तक वो कैरी करता रहा। एंड वो मंजुल मैडम थी जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था ना, आई रिमेंबर जो भी हुआ क्लासरूम में। एंड तो जब करियर बनाने की बारी आई तो आई आस्क्ड माय टीचर कि करूँ क्या, व्हाट डू आई डू? हुँ। एंड द रिमार्क दैट शी गेव वाज कि शी वाज ऑन माय साइड। वो मुझे बाद में समझ आया, बट देन एट दैट मोमेंट व्हाट शी सेड वाज, आप बोलते नहीं हो, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप आंसर्स नहीं देते हो, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो किसी भी चीज़ में, सो आप जो भी करियर बनाओगे पीछे रह के बनाना। ओह गॉड! हाँ, सच अ डिफीटिंग हाँ, कमेंट, करेक्ट, सच अ ये डिफीटिंग कमेंट। करेक्ट उस टाइम। एंड आई थिंक वो लर्निंग भी ये थी कि जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप सामने वाले का आंसर अपना या आंसर बना सामने, लेते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली, यू बोरो इट। एंड मैंने वो थॉट बोरो कर लिया कि हाँ, ठीक है, आई थिंक जो कह रही है ठीक कह रही है, कुछ पीछे रह के कुछ करते हैं। एंड आई आस्क्ड हर व्हाट डू आई डू? तो शी सेड कि सीए बन जाओ, एंड स्क्रीन्स पे, कंप्यूटर पे काम करना है। एंड मैंने थोड़ा-सा पता किया कि सीए बनने के लिए नंबर बहुत चाहिए, एंड आई वाज़ एन बहुत पढ़ना एवरेज पड़ता है। चाइल्ड। बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं उतना पढ़ने वालों में से था नहीं। तो आई वेंट बैक टू हर, आई सेड, मैम उसका तो रिज़ल्ट ही नहीं आता, 100 बच्चे बैठते हैं, 2-3 पास होते हैं, एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। शी सेड कि अच्छा कुछ और देख लो। एंड आई सेड, मैडम आप गाइड करो, व्हाट डू आई डू? शी सेड, गिव मी सम टाइम। आई थिंक हफ्ता 10 दिन निकले होंगे, एंड आई वेंट बैक टू हर अगेन कि मैम व्हाट डू आई डू? शी सेड, होटल मैनेजमेंट कर ले एंड शेफ बन जा। एंड आई सेड ठीक है, बट हाउ हाउ वुड दैट हेल्प? शी सेड, देखो तुम्हें आगे आना नहीं है, तो लोगों से दूर रहना। सो व्हेन यू वर्क इन अ किचन, आप पीछे रह के काम करते हो, एंड लोगों के साथ नहीं आपने आना आगे। मतलब आपका वो जो एक राइट, सबकॉन्शियस माइंड में एक राइट, थॉट जो डाला गया करेक्ट, था, करेक्ट कि तो वो आप, हाँ, और ज़्यादा हैमरिंग हो रही थी उसको, करेक्ट, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। करेक्ट, करेक्ट कि आप पीछे रह के करो। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट उस टाइम पे लगा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, कि मेरे लिए तो यही ठीक है, पीछे रहना ठीक है। फिर आपको एंड वो बिलीफ बनता जा रहा था। वो बिलीफ इनफैक्ट वो इतना स्ट्रांग हो गया कि व्हेन आई स्पोक टू माय पेरेंट्स, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मैडम ने कहा है। तो माय फादर सेड कि पुत्र, जे टीचर ने कहा है तो ठीक ही क्यों होना है फिर, सो मतलब सो कर बिलीफ लो। हैज़ बीन टर्निंग हाँ, इन इट लाइक सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टर्निंग इंटू रियलिटी। करेक्ट, करेक्ट। एंड उस टाइम पे ना पेरेंट्स का टीचर्स पे ट्रस्ट बहुत था। आज भी होना चाहिए, बट थोड़ी-सी कमी है। बट एंड माय पेरेंट्स सेड कि अगर मैम कह रही हैं तो ठीक है, आई थिंक आप कर लो। सो आई लैंडेड अप एट आईएचएम बैंगलोर। हुँ, हुँ। आई डिड 3 होटल इयर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिफोर गेटिंग इनटू साइकोलॉजी एंड ऑल। शुरू मैंने वहीं से ही किया। 3 साल पढ़ाई की, एंड देन माय फर्स्ट जॉब वाज़ इन अ होटल। हुँ, हुँ। एंड अब वहाँ जाने का रीज़न जो है, दैट वाज़ नॉट व्हाट आई रियली वांटेड। I took up hotel management and kitchen because I wanted to stay back, यू वांटेड टू बी stay away. बिहाइंड द हाँ, सीन्स। बिहाइंड द सीन्स कि भाई पीछे रह के कुछ हो जाए। तो वहाँ कुछ महीने काम किए, एंड वहाँ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि जहाँ पे मुझे आगे नहीं आने दिया जा रहा था। एंड वन फाइन डे, सो मैं दिन में 40-40 किलो प्याज़, कभी-कभी 80-80 किलो प्याज़ काटता था, एंड चॉपिंग अनियंस ऑल डे हाँ। लॉन्ग। एंड आई रिमेंबर आस्किंग माय शेफ कि शेफ, कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो रहा, मेरे साथ जिन लोगों ने जॉइन किया है
दे आर चेंजिंग देयर डिपार्टमेंट्स, तो मुझे मेन किचन्स में नहीं डाला जा रहा। एंड ही सेड कि तुम यहीं ठीक हो, तुम्हारे लिए यही ठीक है, बिकॉज़ जितनी देर में तुम कुछ समझाओगे, उतनी देर में तो ऑर्डर्स जो हैं वो निकल जाएँगे। एंड एंड दैट आई थिंक दैट वो कहते हैं ना हिट कुछ यू। चीज़ें, हाँ, दैट हैड हिट मी वेरी हार्ड। मैंने कहा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। कि मैं पहले स्कूल में बोल नहीं पाया, कॉलेज भी ऐसे ही निकाल दी और जॉब में भी मैं मुझे पीछे इसलिए रखा बैक गया है। बर्नर, बैक बर्नर, बैक हाँ, बर्नर। तो वहाँ आई थिंक आई रिमेंबर कुछ दिन मेरे ज़हन में ना वही चलता रहा कि जो प्रॉब्लम स्कूल में शुरू हुई थी, वो यहाँ तक आ गई है, एंड आई एम डूइंग समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। एंड अच्छा, कमाल की बात क्या थी कि घरवालों का फ़ोन आता था, कोई रेसिपी दे दो। आई हैड नो और मैं रेसिपी। प्याज ही काट रहा हूँ। प्याज़ काट रहा हूँ, प्याज़ काटने की रेसिपी, एंड इट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग, लाइक अब क्या करोगे? एंड देन दैट वाज़ द मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, आई थिंक कि जो मेरे साथ हुआ है, वो पता नहीं कितने हज़ारों बच्चों के साथ होता होगा। एंड आई डिसाइडेड टू लीव द होटल्स। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, आई हैड नो आइडिया, बट आई न्यू वन थिंग कि करना यही है कि बच्चों के साथ उन्हें गाइड करना है कि जो आप मज़ाक में करते हो ना एट एन अर्ली एज, वो बहुत दूर तक उसका इम्पैक्ट आता है। एंड यू वर अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। करेक्ट। एंड सो आई डिड गो बैक टू माय स्कूल एज़ वेल, एंड धीरे-धीरे जर्नी फिर शुरू की। एंड वो एक आई थिंक नेक्स्ट 1 साल में ये क्लैरिटी आ गई थी कि अब जो करना है, वो बच्चों के साथ ही करना है। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड वो जो चेंजप्रेन्योर है, दैट दैट्स वाज़ हाउ द इट आइडिया बिकम्स। कि टू ब्रिंग अ चेंज बिकेम माय होल एंड सोल मिशन। सो महात्मा गांधी भी कहते हैं ना, बी जी, द चेंज दैट यू वांट। करेक्ट, अगर आप करेक्ट, कहीं पर कुछ भी चेंज लाना करेक्ट, चाहते हैं, पहले आप उसको एम्बॉडी करके करेक्ट, आप उसका एग्जाम्पल बनो। करेक्ट, So I करेक्ट, think what a wonderful story you have told, and what a wonderful example that a boy who was bullied in school by the friends and the teacher, I would say also, आई थिंक हर sort of, इंटेंशन वाज़ नॉट दैट, बट हाँ, आई हाँ, थिंक बट वो एक 5 साल 6 साल के बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बैठा, हाँ, आई करेक्ट, वुड से, क्योंकि हम लोग तो लैंग्वेज में बात करते हैं, कोड्स की करेक्ट, लैंग्वेज, सो करेक्ट, आई एम नॉट गुड इनफ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, आई एम एग्ज़ैक्टली, नॉट गुड इनफ का वो जो एक हाँ, यहाँ पे सेट हो गया हाँ, सबकॉन्शियस हाँ, माइंड में, वो आपके एडल्ट लाइफ में ट्रू, इतना स्ट्रांगली हो गया था करेक्ट, कि अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं होता कि हाँ, जहाँ आपको लगता कि यार करेक्ट, ये मेरे साथ वही बचपन वाली चीज रिपीट हो रही करेक्ट, है, करेक्ट, वो चेंज आप अपनी लाइफ में ला ही नहीं नहीं लेके आ सकते थे। सकते। दैट ट्रू, वन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, आई वुड से करेक्ट, द यूरेका मोमेंट, हाँ, तो द आहा यूरेका मोमेंट, मोमेंट, ट्रू, ट्रू, या ट्रू, ट्रू, वो करेक्ट, एक जो स्पार्क एक आता है हाँ, उसके अंदर। करेक्ट, आई थिंक एंड देन यू सेड किसी और बच्चे को मैं इस नहीं जर्नी होना के थ्रू चाहिए। नहीं जाने दूंगा जितने ट्रू, भी मेरे बच्चे हैं। वाओ, ट्रू, दिस इज दैट्स व्हाट अ रियल चेंज प्रेन्योर नाउ। करेक्ट, This is making so much of sense, करेक्ट, Kavalneet. This is making so much of sense. So then you दैट्स entered into the world of education. करेक्ट, करेक्ट, एंड द आइडिया वाज़ वेरी सिंपल कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आई डोंट नो कितने लोग सुनेंगे, कहाँ तक ये जाएगा, कहीं काम नहीं बट आते लाइफ में। बट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस तो स्कूल पढ़ा ही देगा। बट जो बच्चे को रियल लाइफ में स्किल्स चाहिए, या जो माइंडसेट चाहिए, या जो ट्रेनिंग चाहिए, वो नहीं मिलती है। एंड बच्चा 18 साल या 21 साल के बाद कॉलेज से तो निकल आएगा, बट व्हेन ही एंटर्स द रियल लाइफ, ही इज़ नॉट रेडी फॉर द रियल लाइफ। Yes. और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड देन यू कांट गो बैक टू योर स्कूल एंड से आपने मुझे तैयार नहीं किया, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगा नहीं, ठीक है, आई थिंक दिस इज लाइफ स्किल्स इज व्हाट किड्स नीड, एंड दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड, एंड द I जर्नी know your अनफोल्डेड। body of work. 9 किताबें ऐसे नहीं लिखी जाती। करेक्ट, करेक्ट, नो, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आई थिंक राइटर वो हैं, हम तो मैसेंजर हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक probably he chose me as the messenger, Messenger. but I think he is the one. I always say we are the chosen ones. Correct. We are the chosen ones. आप एक माइंडसेट कोच है, राइट? मैं भी एक माइंडसेट कोच हूँ। सो वी कैन टॉक एंडलेसली ऑन दिस True, true, टॉपिक। true. आपके व्यू पॉइंट, मेरे व्यू पॉइंट कुछ ना कुछ आता रहेगा। Correct, जब हम correct. माइंडसेट की बात करते हैं, Yeah. सो यहाँ पर बहुत से लोगों को नहीं पता है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है, जो 4-5 साल की एज है, टिल 17, 18 इयर्स, 19 इयर्स ऑफ एज, आप उसके साथ जिस भाषा में बात करते हैं, आप जो वर्ड्स उसके आस-पास यूज़ करते हैं, वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है। True, true. बिल्कुल, वो रजिस्टर होता है, वही उसकी रियलिटी बन जाता है। द वे ही वाज़ टोल्ड टू बी एट द बैक, correct. एक बैक में आप रहो तभी आप कुछ कर सकते हो। और वो एडल्ट लाइफ में जाकर, हाँ, जब तक वो खुद रियलाइज़ उन्होंने नहीं किया कमलनीत ने, तब तक वो एक रियलिटी उनकी लाइफ का बनता जा रहा था। correct, जब हम माइंडसेट की बात करते correct, हैं कमलनीत, वी ऑल हैव बीन थ्रू दोज़ थिंग्स। correct. हम अगर हम अपनी लाइफ के मोमेंट्स हाँ, की बात करेंगे, मैं भी हाँ, कहूँगी, कहानियाँ correct. सुनाऊँगी, तो हाँ,
आई गेट टू नो कि मेरे एडल्ट लाइफ में इसलिए हुआ क्योंकि बचपन में इस तरह का थॉट एक दिमाग में कॉन्शियसली नहीं बट हाँ, वो बैठ गया, हाँ, सुन-सुन कर करेक्ट, बैठ गया। करेक्ट, माइंडसेट शिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन लोग हाँ, माइंडसेट शिफ्ट की इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं। हाँ, करेक्ट, यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप अपने हाँ, ओपिनियन दीजिए कि हाँ, व्हाई दिस माइंडसेट शिफ्ट इज़ इम्पोर्टेंट हाँ, फॉर अ पर्सन टू ग्रो इन लाइफ? करेक्ट। सो इफ यू सी आप I'll probably take a very simple example, but before that जो आपने वो बोला ना कि वो बचपन का जो आपने I could जी, really relate with जी। it. You know 3 बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं कि लोग एक दूसरे को बोले एंड बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज़ 3 वर्ड्स। यू नो आई वांट टू गिव दीज़ 3 वर्ड्स ताकि हमारे ऑडियंस में पेरेंट्स भी हों या जो भी हों, आई थिंक दे शुड प्रोबब्ली अंडरस्टैंड दिस। चाइल्डहुड इम्पैक्ट्स अडल्टहुड, यस, वेदर वी लाइक इट, वेदर वी डोंट वी लाइक डोंट इट। हाँ, चाइल्डहुड इम्पैक्ट्स अडल्टहुड एंड जो बचपन में होता है, वो अडल्टहुड में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता ही होता है। एंड आई थिंक माइंडसेट यू नो इट्स लाइक दिस। चश्मा मैंने पहना हुआ, सो मैं वो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से इफ यू आर वेयरिंग अ ग्लासेस विद यू आर वेयरिंग अ रेबैन ग्रीन कलर का ग्लासेस, तो आपको सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दिखेगा। देगा। आपने रेड पहना हुआ तो आपको रेड ही दिखेगा। लेट्स से आई एम रिलेटिंग रेड टू नॉन एम्पावरिंग थॉट्स, या जो रेड है कुछ नेगेटिव है, अगर आपने लाल चश्मा पहन लिया सबको वही तो सब आपको दिखेगा, सब वही दिखेगा। बट नज़रिया वही बनेगा। नज़रिया वही बनेगा। बट आप जब लाल चश्मा उतारोगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया लाल नहीं है। नहीं है, ये हरा भी है उसमें, इनफैक्ट नेचुरल तो हमारा बहुत कुछ हरा है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो माइंडसेट का चेंज होना और शिफ्ट होना इज द ओनली वे, बिकॉज जो नेचुरल स्टेट है वो नेगेटिव है। आप यू नो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो या लोगों के साथ बैठो, आप देखोगे कि देयर इज अ सर्वे विच सेज कि 88% ऑफ द थॉट्स जो हैं वो या तो नेगेटिव हैं या न्यूट्रल हैं, हुँ, हुँ। तो सिर्फ 12% पॉजिटिव हैं, राइट? सो इट्स क्रूशियल टू शिफ्ट आवर माइंडसेट, बिकॉज वो आपकी लाइफ में करियर, रिलेशनशिप्स, आपका जॉब, आपका सोशल सर्कल, आपका डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को अफ़ेक्ट करता हर चीज को अफेक्ट करता है। सो चेंजिंग दैट इज द ओनली वे, एंड इफ यू डोंट, आई थिंक ग्राफ जो है नीचे ही जाता है, एंड आई थिंक यू बिकम अ you become somebody who is not very happy, है। यस। who does not have a happy world within. you know they might have a sad world within. So I think shifting a mindset uh, towards positive and empowering mindset is the only key. आपने भी बोला कि 88% जो Yeah, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे yeah, 88% ऑफ द थॉट्स आर ईदर नेगेटिव और न्यूट्रल। correct, correct, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, correct, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, correct, सोसाइटी में yeah, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इनटू दैट कंफर्ट ज़ोन ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड true, न्यूट्रलिटी true, एंड true, उनको कुछ अजीब-सा लगता भी नहीं है, yeah, बिकॉज़ दैट बिकम्स योर कंफर्ट ज़ोन। correct, और correct, जब उस कंफर्ट ज़ोन से हम बाहर निकलने की बात करते हैं, yeah, अनकंफर्टेबल ज़ोन में आते हैं, वहाँ पे right, बड़ी मेहनत लगती है। उस correct. 12% पॉज़िटिव थॉट्स तक पहुँचने के लिए, पॉज़िटिविटी true, तक पहुँचने के लिए बहुत true, मेहनत लगती है। true, आप बिल्कुल आगे सही, जाते हैं 4 कदम, 2 कदम पीछे आते हैं। बिल्कुल, आप आगे जाते हैं, yeah, फिर आप कई बार खुद पीछे आते हैं, कई बार कोई और पुल बैक कर correct, लेता है। correct, ये जर्नी बहुत टफ होती है। correct, ये जर्नी इट्स नॉट correct. ईज़ी। It's not यू easy. एंड मी हैव डन दैट Correct, जर्नी। वी correct, आर टॉकिंग ईज़िली अबाउट इट कि correct, करना चाहिए। correct. लेकिन एक कॉमन मैन हाँ, जो बचपन से ऐसी चीज़ों सपोज़ अ 40-45 ईयर हाँ, ओल्ड मैन हाँ, और अ वुमन हाँ, बचपन से ये सब सुन के चीज़ें बड़ी करेक्ट, हुई हैं। अब करेक्ट, उनको यहाँ पे चेंज करना है अपनी लाइफ़ करेक्ट, को बिकॉज़ दे आर करेक्ट, फेड अप ऑफ द वे दे आर लिविंग। ट्रू, दे नो कि ट्रू, कुछ सही नहीं चल रहा है करेक्ट, बिकॉज़ सब कुछ रिपीट के ऊपर सेम करेक्ट, वैसा हो रहा है, सेम हाँ, वैसा हो रहा है। करेक्ट, आप मेरे को बताइए हाँ, 3 चीज़ें ऐसी हाँ, हाँ, एवरीवन कैन नॉट रीच अ कोच, करेक्ट, एवरीवन कैन नॉट हाँ, बी इंटो दैट मोटिवेशनल स्पेस एवरी टाइम। बिल्कुल ठीक है, ऐसी क्या 3 हाँ, चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं कॉमन राइट, मैन को हाँ, जो डे टू डे में वो इम्प्लीमेंट कर ले तो चीज़ें ईज़ियर होती जाएँगी उनके लिए? ठीक है। सो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर श्योर, करता हूँ, श्योर, एंड क्विक। बिल्डिंग ऑन जो हम लाल चश्मा और हरे चश्मे की बात कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ इज़ वेरी क्रूशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्राइट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देखें। येस। सो वो जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हुँ, हुँ। सो मान लो अगर आपके कुछ आउट ऑफ साइट है तो आउट ऑफ माइंड भी चला जाएगा। लेट्स से एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ आई वांट टू रिमाइंड माई सेल्फ, सो दैट्स नंबर वन, दैट इफ आई वांट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मुझे ब्राइटर साइड पे देखना है, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई सो व्हाट आई डू इज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मेरे फोन में एक टू डू लिस्ट है विच हैज अ सेट ऑफ माइंडसेट रिमाइंडर्स। ओके। इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, राइट? सो बट देखता रहूंगा तो वो याद रहेगा। So I look at that list. Okay, these are the thoughts that I would want to retain. This is the mindset that I would want to have. So top of my list, it says that derive satisfaction from actions. So mindset reminder है, कि the satisfaction में भी ना जो second word है,
वो एक्शन है। एक्शन है। एंड हम इतना ज़्यादा कई बारी रिज़ल्ट से जुड़ जाते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे यही रिज़ल्ट चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो दैट हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसे बेटर मिलता है। मैंने तो ये देखा उसे बेटर मिलता है। उससे बेटर भी मिलता है एंड आई थिंक आई विल आल्सो बी टचिंग द ग्राउंड रियलिटी। कई बारी नीचे भी जाता है, नीचे भी इट कैन गो एनीवेज़। बट इफ माय रिमाइंडर टू माय सेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ दैट आई नीड टू डिराइव सैटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्शंस। तो मैं रिजल्ट से थोड़ा सा डिटैच होके मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा कि क्या जो मेरे डेली एक्शंस हैं उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर उससे नहीं हूँ तो फिर तो आई थिंक आई हैव टू लुक विद इन। तो वो एक चीज है। सिमिलरली अनदर वे टू लुक एट दिस इज थोड़ा ऑफ बीट है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज जहाँ भी आप बैठते हैं, वट एवर स्पेस यू आर इन, सो मैं या घर पाया जाता हूँ यू नो या ऑफिस में पाया जाता हूँ, राइट। सो दो ऐसी चीजें हैं। सो आई हैव अ ग्रैटिट्यूड जर्नल जो मैंने एक रखा है घर पे, एक रखा है ऑफिस ऑफिस में, में। बिकॉज ये दोनों जगहों पे मैं पाया जाऊंगा, राइट। सो एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट व्हेन आई राइट इट, नॉट फॉर द हेक ऑफ राइटिंग, लेकिन जब मैं दिल से उसको लिखता हूँ, कि किस चीज का शुक्र जो है मुझे करना है, एंड इट चेंजेस योर माइंडसेट, इट रियली डज। एंड थर्ड है कि अ, थोड़ा इस तरीके से बोलूंगा कि अगर आप 5 इडियट लोगों के साथ रहोगे तो आप छठे इडियट बन जाओगे। इट इज अबाउट टू कम दिस थिंग। और 5 आप पॉजिटिव हैप्पी लोगों के साथ रहोगे तो छठे आप बनोगे। तो आई थिंक जो आपका सर्कल है, जो आपका एनवायरनमेंट है, यू हैव टू प्रोबेबली चेंज दैट। एंड ये तीनों चीज़ें करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ना पैसे लगेंगे, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। आपका टाइम लगेगा, बट आप कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को कंप्लीटली आई एग्री टू दिस थिंग कि राइटिंग एंड लाइक जर्नलिंग करेक्ट, और जस्ट सेइंग ग्रैटिट्यूड और करेक्ट, राइटिंग ग्रैटिट्यूड करेक्ट, एवरी डे। एवरीडे, करेक्ट। मैं एवरी नाइट आई हैव हाँ, गॉट अ डायरी एंड इट्स हाँ, बीन इयर्स। मैं तो खुद इस चीज़ की कोच हूँ, मैं लोगों करेक्ट, को सिखाती हूँ, बट आई करेक्ट, टेल देम करेक्ट, दैट आई लिव बाय एग्जांपल। सो 5 चीज़ें मैं हाँ, रोज़ करेक्ट, I am thankful for this thing. I करेक्ट, am thankful for my glass of juice. I'm ट्रू, thankful for the ट्रू, beautiful sunset that I करेक्ट, saw. करेक्ट, I'm thankful, I'm grateful for this करेक्ट, song that I heard today. ट्रू, ट्रू, 5 चीज़ें जब हम करेक्ट, ग्रैटिट्यूड की करेक्ट, फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, हाँ, वो हाँ, फ्रीक्वेंसी बिल्ड करने की ट्रू, बात होती है। बिल्कुल, तो ऑटोमैटिकली हाँ, लाइफ आपकी ना चेंज होनी स्टार्ट होती है। हाँ, आप सोचो आप 5 चीज़ें हाँ, रोज़ 1 महीना लिख रहे हैं, करेक्ट, थैंक करेक्ट, यू हाँ, जिन चीज़ों का। करेक्ट। आपने 150 बार आपने कॉन्शियसली थैंक यू बोल थैंक यू दिया। बोल दिया। आपकी ट्रू, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होनी बिल्कुल है, देन होगी। बेटर थिंग्स स्टार्ट यू हैपनिंग टू यू यू। आप हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो। आप ये देखो ना कि देखो देखने का नज़रिया चाहिए। ये वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, और ये माइक के लिए वन कैन बी थैंकफुल फॉर दिस माइक। Yes, of इट course. इज़ हेल्पिंग अस टू रिकॉर्ड एट अ गुड ऑडिबल लेवल्स, दीज़ लाइट्स, द सेटअप्स। आई थिंक इफ यू Correct. रियली वांट टू बी थैंकफुल, तो लाखों चीज़ें हैं आई थिंक होने के लिए। एंड आई लाइक व्हाट यू सेड कि 150 चीज़ें अगर आपने 1 महीने में लिखी, बिल्कुल, 1 महीने में लिखिए तो तो 12, साल मेरी के एंड में मैथ्स कमज़ोर है लेकिन 150 इंटू 12, हाँ, 1800, आई थिंक हैव अबाउट 1800 थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर, आई थैंकफुल थिंक। फॉर इन लाइफ। तो आपकी एनर्जी तो चेंज होएगी ही होएगी, है ना? वो तभी वो कहते हैं ना करेक्ट, मास्टर मैनिफेस्टर कैसे बनते हैं? करेक्ट, ऐसे बनते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते करेक्ट, हैं। हाउ डू यू मैनिफेस्ट थिंग्स? करेक्ट, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द गुड थिंग्स करेक्ट, हैपनिंग टू यू। करेक्ट, सो ट्रू। So you keep on start attracting more हाँ, good things in your life because you're करेक्ट, a human हाँ, magnet. हाँ, You're a human magnet. right. ये तो मेरा सब्जेक्ट है। आई कैन स्पीक एंडलेसली ऑन मुझे लग रहा है ना, आई कैन फील द एनर्जी। मुझे लग रहा है मेरा मेरा पॉडकास्ट मैं आई एम द वन हू इज हियर फॉर द आई एम पॉडकास्ट। लविंग इट, आई थिंक इट्स दूसरी इम्पोर्टेंट। बात आपने बोली कि कंपनी की बात आपने हाँ, करी। करेक्ट, ये मैं भी एग्री करती हूँ। यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल मैक्सिमम जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करेक्ट, करते हैं। करेक्ट, और मैं ये कहती हूँ अगर आपके पास पॉजिटिव कंपनी नहीं है, हाँ, आप खुद वो कंपनी बन जाओ कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। करेक्ट, सो करेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट, 99% ऑफ द हाँ, टाइम्स मेरे को लोग बोलते हैं तू हाँ, आती नहीं है, हाँ, निकलती नहीं है। तो हाँ, मेरे को लगता है कि बिकॉज़ जब आप एनर्जी के साथ हाँ, काम करते हो आपको करेक्ट, यू गेट सेंसिटिव टू हाँ, एनर्जीज़ आल्सो। करेक्ट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाँ, 99% मैं बोल रही हूँ जो बहुत बड़ा एक हाँ, परसेंटेज में बोल रही हाँ, हूँ। After work, I'm sitting in my office. I'm हाँ, listening to music on Alexa. I'm हाँ, enjoying the हाँ, moonrise. I'm करेक्ट, enjoying the करेक्ट, sunset. और मुझे करेक्ट, लगता है आई लव बीइंग इन माय कंपनी बिकॉज़ आई नो कि मेरी कंपनी पॉजिटिव है। करेक्ट, तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है कि वो रियलिटी बन जाती है चीज़ें जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस हाँ, की। बिकॉज़ देयर इज़ नो नेगेटिव एनर्जी ट्रू, अराउंड मी। ट्रू, एवरीथिंग इज़ ट्रू, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। ट्रू, मैं गाने ट्रू, भी सुन रही हूँ अपनी मर्ज़ी से सुन रही करेक्ट, हूँ, ऊँचा-ऊँचा गा रही हूँ हाँ, साथ में आई लव सिंगिंग हाँ, अलोंग सारा कुछ। हाँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो हाँ, आप बोल रहे हो कि हाँ, लाइफ में हाँ, जो मैंने आपसे पूछा कि हाँ, हर कोई कर सकता है लेकिन करेक्ट, कंसिस्टेंटली रोज़ अगर आप करेंगे। हाँ, आई थिंक कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आई है नो ना? सो मेनी पीपल कहते हैं हाँ, अब क्या चेंज करना है, अब हाँ, तो ज़िंदगी निकल गई, ऐसे ही है,
लाइफ में प्रैक्टिकल बनो। बहुत से लोग हैं मेरे नोन में, अरे प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में, इतना पॉजिटिविटी में नहीं जाना चाहिए। एक पॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो एक हाँ, फॉल्स पॉजिटिविटी भी होती है। हाँ, करेक्ट, वो करेक्ट, फॉल्स हाँ, पॉजिटिविटी करेक्ट, जो है मैंने देखा है कई बार इंसान को नुकसान भी पहुँचाते हैं करेक्ट, बिकॉज़ वो रियलिस्टिक नहीं होता। उसका बिल्कुल ठीक रियलिस्टिक है, एस्पेक्ट नहीं देखता ट्रू, वो इंसान ट्रू, उस चीज़ का। मेरे पास ट्रू, बहुत लाइव एग्ज़ाम्पल्स करेक्ट, हैं फॉल्स पॉजिटिविटी करेक्ट, के, करेक्ट, जो फिर बाद में मुँह की खाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविटी एंड फॉल्स पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है कि आप शीशा देख लोगे अगर, तो आपको रियलिटी दिख जाती है ना? लेकिन अगर आप शीशे पे लाइटें बहुत ज़्यादा मार लो, कि मैं अच्छा दिखूँ, तो दैट यू आर प्रोबब्ली ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद द रियलिटी। सो आई थिंक हम सबके अंदर एक आवाज़ है, जो सच को जानती है। आप दुनिया को झूठ बोल लो, आप किसी को कुछ भी बोल लो, लेकिन आपके अंदर की जो आवाज़ है, वो रियलिटी और पॉज़िटिविटी का डिफ़रेंस आपको डेली, डेली डेली बताती है। मेरा तो जब अलार्म भी बजता है, तो मैं जैसे ही स्नूज़ करता हूँ, तो वाइफ़ बोलती है मेरी कि कल तो कहा था तुमने कि स्नूज़ नहीं करोगे। सो इट्स यस, इट्स अ रियलिटी चेक, चेक कि मैंने बोला तो था मैं स्नूज़ नहीं करूँगा, लेकिन स्नूज़ मैंने किया, मैंने किया। और ये बाजू से ही रियलिटी चेक आ गए। सो दैट्स दैट। आई थिंक वी ऑल हैव दैट, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि जो फॉल्स आपने एक शेल बनाया हुआ है, वो टूटेगा, वो टूटेगा, वो बहुत लंबा बुरी नहीं तरह से चलेगा, टूटता है वो फिर, और वो जब बहुत टूटता, बुरी तो तरह से टूटता है चूर-चूर वो। होके वो बिकॉज़ वो रियलिटी देखने की आदत ही नहीं है करेक्ट, ना, वो करेक्ट, रियलिटी को फेस ही नहीं करेक्ट, करना है। करेक्ट, एवरीथिंग इज़ बीइंग करेक्ट, स्वीपिंग अंडर द कार्पेट। करेक्ट, करेक्ट, तो जब कार्पेट हाँ, उठेगा तो डस्ट तो एकदम करेक्ट। से फेस पे आएगी। एंड मुझे लगता है, आई थिंक एज़ कोचेज़, आप एज़ अ कोच, कहीं न कहीं एज़ कोचेज़ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को सच बताएँ। बताएँ, बताएँ। उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, शायद बुरा लगेगा टेम्परेरीली, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन्हीं की ही भलाई है। बजाए कि हम उन्हें कहते हैं, नहीं, नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। लोग कहते हैं ऑल इज़ वेल, द ट्रूथ इज़, फॉर सम पीपल ऑल इज़ इन द वेल। इन द वेल। हाँ, लेकिन वो ऑल इज़ वेल का गाना चलता रहता है। बट एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट मैं देख रही हूँ लोगों में आजकल। दे आर रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। करेक्ट, सो व्हेन आई वर्क विद क्लाइंट्स एंड आई टेल देम आई एम वन पर्सन हू इज गोइंग हाँ, टू लाइक आई डोंट नो हाउ टू मिन्स हाँ, वर्ड्स। हाँ, व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी करेक्ट, देयर एंड करेक्ट, यू हैव टू हाँ, फेस इट बिकॉज़ इट्स योर लाइफ। करेक्ट, अब अपनी लाइफ का वो सारा मक निकाल रहे हैं, ट्रू, गंदगी निकाल रहे हैं, ट्रू, ट्रू, सो दैट यू आर एबल टू रीराइट द स्टोरी ऑफ करेक्ट, योर लाइफ। करेक्ट, सो उसमें मेरे को अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूँगी, हाँ, so हाँ, then I'm not true to this profession that I've हाँ, pledged that I'll be there to help people करेक्ट, transform their lives. करेक्ट, सो वो एज़ कोचेज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करेक्ट, बनती है कि करेक्ट, अगर हमें वी आर द चोज़न वन्स, करेक्ट, एवरीवन कैन नॉट हाँ, बी अ कोच, करेक्ट, एवरीवन इज़ नॉट अ कोच। ट्रू, ट्रू, सो किसी भी फील्ड के अगर आप हाँ, हो, आपकी मास्टरी है, कोई भी सब्जेक्ट है, करेक्ट, बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू ट्रू, टू योर क्लाइंट। आई करेक्ट, थिंक वो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू, बिकॉज़ ट्रू। वो देख रहे हैं हाँ, वही तो, मैं कोई तो देख ही रहा है, राइट? आई थिंक वो वो देख हमेशा देख रहे हैं। रहे हैं। वो सीपी प्लस देखे ना देखे, लेकिन वो वो बड़ा तो वाला देख ही सीपी रहे हैं, प्लस देख रहा है वो ना। तो देख सो ही रहे हैं। ही इज़ वाचिंग। I think this is for all of us who are in this field of helping people transform their करेक्ट, lives. कमलजीत, आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं करेक्ट, करेक्ट, एंड यू गो एंड इंटरैक्ट इन स्कूल्स एंड मैंने आपका देखा है कि आप पब्लिक स्पीकिंग मतलब बच्चों के साथ सेशंस लेते हैं एंड करेक्ट, ऑल दैट। करेक्ट, वहाँ पे जब आप टीचर्स के साथ बात करते हैं, हाँ, आप जाते हाँ, हैं स्कूल्स में जाते हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, व्हाट हाँ, इज़ द बिगेस्ट ब्लॉक आपको लगता है कि एक क्रिएट हो रहा है, जो एक बच्चे की राइट, ग्रोथ के लिए डेट्रिमेंटल है, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है? हाँ, आपको ऐसा स्कूल के एनवायरनमेंट्स में कभी कुछ राइट, दिखता है या टीचर्स के माइंडसेट में या पेरेंट्स के माइंडसेट हाँ। में? ठीक क्या है, चीज़ एक एक ब्लॉक ऐसा जो बहुत कॉमन आप बोल सकें बिकॉज़ बहुत से लोग यहाँ पर रिलेट कर पाएँगे उससे? आई थिंक ये तो पूरी थीसिस है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की डेट में है, जो बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस का लोड हमने डाला हुआ है। मैं यही सुनना चाह रही थी। यू नो कि कि करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। आई विल गिव यू अ रियलिटी चेक। हम हज़ारों बच्चों से एनुअली मिलते हैं, बात करते हैं, एंड पेरेंट ने नंबरों की होड़ लगाई हुई है कि नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर बहुत चाहिए। आउटडेटेड होड़ है, कोई नई होड़ क्रिएट करनी चाहिए आई ट्रू, थिंक। ट्रू, मुझे लगता है वेल-बीइंग पे फ़ोकस करना चाहिए। एंड एक क्लास में से आप अपना टाइम देख लो, जो भी देख रहा है वो अपना टाइम देख ले, हर क्लास में अबाउट 10%, 10% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 90-95 से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आ सकते। हुँ।
एक्सेप्शनल स्कूल्स होंगे या कुछ होंगे इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट 80% और 85 और 90% ऑफ जो क्राउड है बच्चों का, वो शायद 95 नहीं लाएगा। नहीं ये लाएगा। रियलिटी है। हाँ, अरे वो आप कह रहे थे ना पॉजिटिविटी यस, कि हाँ, बच्चा आप 95 ले आओगे, मोटिवेट करना इज़ डिफरेंट, बट रियलिटी चेक आपको पता होता है कि मेरा बच्चा 95 लाएगा या नहीं लेके आएगा। एंड व्हेन यू नो द रियलिटी कि ये 95 वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यू नो एक्सेप्ट इट एंड प्रिपेयर द किड्स ताकि वो किसी और चीज़ पे काम करें। तो जो बच्चों का जो बर्डन है, दे आर रीलिंग अंडर द बर्डन, आई थिंक बहुत ज़्यादा डेटा में नहीं जाऊँगा, बट एंग्जायटी एंड डिप्रेशन अमंगस्ट kids and which age group? teens. Which age group? So we are looking at about 9 to about 16 इस एज ग्रुप में, स्पेशली टीन्स। एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज ऑन द राइज एंड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर इज कि बहुत प्रेशर है, डिलीवर करो, यू नो डिलीवर करो। आई थिंक आपके और मेरे साथ के लोग रहे होंगे जो 99 लाए थे या 97 लाए थे। इट इज नो रूल ऑफ थम कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, एंड लेट्स से सक्सेसफुल हैं, बट क्या वो खुश हैं? डू दे हैव अ हैप्पी वर्ल्ड विद Happy इन? world within. अगर आप चेक करके देखो तो यू विल बी शॉक्ड एंड वी सी दीस किड्स क्राइंग कि यू नो पेरेंट्स ने हमें नंबरों के पीछे, आई थिंक इट्स They इट्स टाइम carry दे this चेंज। thing. They carry this thing. मुझे लगता है मैसेज फॉर पेरेंट्स इज यू नो डोंट प्रिपेयर योर किड्स ओनली फॉर मार्क्स, prepare them such that they can leave a mark, you know, so that's what I feel कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। माई सन सिद्धांत वॉज हाँ, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज। राइट, वो जब पढ़ता था ना तो हाँ, 50 में से 49 मार्क्स लाता था, राइट, बट वो साल में एक बार होता था, वन हाँ, टेस्ट उसका ऐसा होता था। हाँ, एंड आई अंडरस्टूड दिस वेरी अर्ली ऑन कि राइट, ये पढ़ाई इसको फैसिनेट नहीं करती है। हाँ, ही वॉज मोर ऑफ अ डे ड्रीमर। मैं जब पीटीए में जाती थी, मुझे ये कंप्लेंट मिलती थी कि क्लासरूम के बाहर देखता हाँ, रहता, तो मैंने कभी उसको आकर डांटा नहीं। हाँ, But I worked a lot on his life skills. I राइट, always used to put this thing into his mind as a हाँ, mother करेक्ट, कि बच्चा इंटेलिजेंस ब्रेन में है, इट्स नॉट इन द मार्क्स। हाँ, मार्क्स आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आ जाएंगे, बट करेक्ट, आपको लाइफ की नॉलेज, आप जो हाँ, भी आप पढ़ रहे हो हाँ, सीख रहे हो उसको ग्रास्प करना करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्क्स आने जाने चीज है, इसको नहीं। करेक्ट, कट टू क्लास 12, हाँ, इसको बहुत हमने प्रिपेयर किया कि हाँ, जो भी मर्जी मार्क्स आए, हाँ, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसको क्या करना है। ही वांटेड ओके, टू गो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री हाँ, एंड ऑलरेडी फिल्म प्रोडक्शन में एनरोल हो कर चुका था। वो अच्छा, एशियन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा में मिस्टर संदीप मारवा का इंस्टीट्यूट है। राइट, सो इट हाँ, वाज डिसाइडेड कि इसने ये करना है। हाँ, एंड उसको हमने बहुत प्रिपेयर किया था हाँ, कि जो भी मार्क्स आएंगे, हाँ, यू आर नॉट गोइंग टू क्राई बिकॉज दैट इज राइट, नॉट वेयर यू आर गोइंग टू हेड टू ट्रू, इन लाइफ, ट्रू, एंड दे आर नॉट अ मार्कर ऑफ योर ट्रू, इंटेलिजेंस। ट्रू, अब हुआ क्या, हाँ, इसके ही गॉट 56% मार्क्स इन हाँ, क्लास 12 राइट, एंड ही वाज ओके हाँ। बिकॉज हम लोग उसको प्रिपेयर कर चुके थे, बोथ द पेरेंट्स। हम लोग, How were you about it? I think I you was were very okay with it. comfortable. Perfect, I was perfect, very comfortable because हाँ, perfect, I just wanted my child to be happy. हाँ, अब हुआ क्या, उसकी कज़न का फ़ोन आया, शी स्कोर्ड हाँ, 86%, शी इज़ क्राइंग। उसकी जो स्कूल की टॉपर थी, हाँ, हाँ, दैट गर्ल इज़ क्राइंग बिकॉज़ शी वांटेड 97% टू गो टू अ सर्टेन कॉलेज, उसको हाँ, 91% आए थे, तो उसको राइट, सेकंड बेस्ट कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। एंड देन अनदर फ्रेंड शी कॉल्ड हाँ, मी अप, उसके बेटे के हाँ, 92% आया, वो हाँ, भी रो रहा है कि मैंने तो 96% राइट, सोचे थे आएँगे। हाँ, एंड क्या हुआ, वो हाँ, पीयर प्रेशर, हमने हाँ, पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डाला, उस करेक्ट, पीयर प्रेशर में सिद्धांत स्टार्टेड क्राइंग। हाँ, तो उसको तो लगा मेरे तो 56% है, मुझे तो बहुत पीछे शर्म रह गई, आनी चाहिए। हाँ, एंड मी एंड माय हस्बैंड, वी हाँ, फेल्ट आई फेल्ट फेल्ड एज़ अ हाँ, मदर कि हाँ, यही चीज़ तो कल समझाई थी और आज बच्चा राइट, रो रहा है मार्क्स के पीछे। हाँ, वी टूक हिम आउट ऑन अ ड्राइव एंड हाँ, वी आस्क्ड हिम, हाँ, व्हाट इज़ इट? तू क्यों रोया है? तू किस लिए, क्या है? देन ही सेड कि सबकी कॉल्स आ रही थी, मुझे हाँ, लगा कि वो हुँ, इतने-इतने नंबर लेके रो करेक्ट, रहे हैं, मैं रोया नहीं। देन वी हैड अ हार्टी लाफ, वी स्टिल लाफ ऑन दिस थिंग कि ये वाला पीयर करेक्ट, प्रेशर हमें नहीं हाँ, पता था कि लोग रो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं रो रहा? बट राइट, दैट डे हाँ, हाँ, आई गॉट दिस थिंग, लाइक समझ हाँ, गई मैं कि हाँ, ये बच्चा पीयर प्रेशर की वजह से हो रहा है, इसको मार्क्स का कुछ नहीं था बिकॉज़ उसको हाँ, प्रिपेयर किया हुआ था। करेक्ट, देन ही वेंट फॉर करेक्ट, हिज यूजुअल क्लासेस, करेक्ट, जो तब वहाँ पर एशियन करेक्ट, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में करेक्ट, ट्रायल क्लासेस थे, क्या था, एंड देन ही कॉल्स मी अप इन द इवनिंग, हाँ, वापस आते हुए हाँ, ही वाज़ ड्राइविंग एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि मम्मा, आई रियलाइज्ड कि मैंने सुबह गलती करी रो के, कि हाँ, अगर ये टॉपर लड़की, उसने उस बच्ची का नाम लिया, हाँ, हाँ, वो इतनी मेहनत करके अपनी हाँ, पसंद के कॉलेज में नहीं जा पा रही है, लेकिन करेक्ट, मैं तो कम मार्क्स लाके भी अपनी करेक्ट, पसंद की चीज़ कर रहा हूँ। करेक्ट, हाँ,
the brighter तो side of मैं life. तो ज़्यादा मतलब लाइफ के अंदर बेटर ग्रो करूँगा Correct. एंड दैट वाज़ वन बिग रिलीफ बच्चे को ये रियलाइज़ेशन आनी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स इट्स नॉट अबाउट मार्क्स। आप दे सोचो बच्चा करना क्या चाहता है, उसका Correct. पोटेंशियल कहाँ पर है एंड Correct. 2 इयर्स ही वाज़ इन बॉम्बे फॉर 2 इयर्स उससे पहले उसने जो हार्ड वर्क डाला ही यूज्ड टू गो टू एशियन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। He was working in Kingdom of Dreams as a backdrop dancer. He was building his body to be in the film industry. And then he was going for theater. He was conducting theater workshops also. एक दिन के अंदर वो बच्चा सुबह 7 बजे से निकल के रात के 10:30 घर आता था। इतना Imagine. हार्ड वर्क पुट इन किया बिकॉज़ ही वाज़ लविंग व्हाट ही इज़ डूइंग। That's preparation for real life. दैट्स प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ। ठीक है, बॉम्बे गया, ही हाँ, ट्राइड। नहीं, बॉम्बे में एक हाँ, कॉमन मैन का जाकर सेटल होना, correct, नेपोटिज़्म इतना ज़्यादा correct, नहीं है, बट ही correct. ट्राइड। ही हाँ, डज़न्ट हैव एनी रिग्रेट। देन ही हाँ, केम एंड ही जॉइन्ड हिज फादर्स हाँ, बिज़नेस हाँ, एंड बिज़नेस को इतना ग्रो किया बिकॉज़ वो लाइफ स्किल्स के ऊपर इतना ज़्यादा एज़ अ मदर काम किया था correct, मैंने कि correct. वो लाइफ स्किल्स उसके आज काम आ रहे हैं। अब वो 56% कहाँ याद होने के So 12th true. में बिल्कुल, हाँ, सिद्धार्थ नैयर के 56% correct, आए थे। correct. आई एम टेलिंग दिस रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ हाँ, बहुत से पेरेंट्स देख रहे होंगे, बहुत से भाई-बहन देख रहे होंगे, true, true, उनके आस-पास ऐसे बच्चे होंगे जो correct, उतना नहीं परफ़ॉर्म करने की कैपेसिटी रखते होंगे। correct. तो उनके अंदर जो टैलेंट है या हाँ, उनके अंदर जो एक पोटेंशियल है, हाँ, उसको आइडेंटिफ़ाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द वे आई सॉ पोटेंशियल एंड आई सॉ दैट टैलेंट इन माय ओन चाइल्ड एंड उसको मैं होन करती गई एंड टुडे हाँ, हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, ऑफ द पर्सन ही हैज़ टर्न्ड आउट टू correct. बी। And I think life skills is the key, यस, and I think we have to go beyond marks. I think बहुत important है क्योंकि marks एक लेवल मार्क्स पे की आके मार रुक आप सब जाएंगे. लोगों I ने think. खाई हुई है लाइफ के अंदर। Correct, correct, मेरे को मैथ्स में correct. पट करके यहाँ पे मेरे मैथ्स के सर मारते होते थे यहाँ पर। हाँ, एंड मेरे को मैथ्स का ना डर था, टेरराइज़ थी मैं मैथ्स से। मैं तो अभी भी कहती हूँ आई हाँ, स्कोर्ड 33% इन 10th हाँ, क्लास मार्क्स, right. 33 मार्क्स आउट ऑफ हाँ, 100। वो भी मुझे लगता है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स देके पास किया हाँ, होगा कि हाँ, बाकी सब मार्क्स तो इसके हाँ, अच्छे आए हुए हैं, हाँ. साल खराब ना हो लड़की का। I think we have a similar story है बिल्कुल. आई वाज़ डेड स्केयर्ड ऑफ मैथ्स। लाइकवाइज 10th के बोर्ड्स में मैं कंफर्टेबल था. मुझे मालूम था कि हाँ इतने ही आने हैं, ठीक है दे दो. मेरे मैथ्स के एग्जाम से पहले बिकॉज आप जब डर बैठ जाता है अंदर तो आपको लगता है पता नहीं क्या होगा. सो आई रिमेम्बर माई पेरेंट्स टेलिंग कि जो होएगा देखा जाएगा, अब कोई बात नहीं, देके खत्म करो इसको. एंड वो बड़ा रिलीफ मिला था उस टाइम पे. लेकिन आई थिंक एज अवेयर्ड पेरेंट्स आज, आई थिंक थ्रू दिस मीडियम यू रियली हैव टू प्रिपेयर योर किड्स फॉर द रियल लाइफ क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्ट है. एंड मार्क्स एक टाइम पे आके खत्म हो खत्म हो जाएंगे. जाते हैं। एंड वी हैव गॉट सो मेनी एग्जांपल्स विद अस कि किसी ने कोई स्टडी अगर करी है, कोई पढ़ाई करी, ज़रूरी नहीं करियर उसमें बनाओ। हमारे सामने शंकर महादेवन Shankar Mahadevan का एग्जांपल हाँ, इज़ एन एमबीए correct, ग्रेजुएट, ही वाज़ वर्किंग विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सी correct, व्हाट अ ब्रिलियंट correct, म्यूजिशियन ही correct, इज़। correct, चेतन भगत correct, correct. आईआईटी हाँ, टॉपर एंड देन became an सी author and then a speaker. अ हाँ, स्पीकर। correct, कहाँ correct, उनका जा रहा है। सो correct. मेनी True, एग्जांपल्स true, कि true. मिस्टर धोनी, Correct. हाँ, धोनी हाँ, लव्ड फुटबॉल correct. but his coach saw that spark in him. See हाँ, the kind of legend we have with us. correct. He's True, a brilliant cricketer. true, true, सो आई थिंक वो true. हमें ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे आस-पास हैं, ये कुछ क्रिएटेड एग्जांपल्स नहीं हैं। हाँ, हम 2 भी एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने। आई वाज़ अ हाउसवाइफ फॉर 28 इयर्स एंड सी इन द imagine, है लास्ट ना? 5 इयर्स हाँ, आई हैव जस्ट वन थॉट कि चेंज लाना है अपनी लाइफ के correct, अंदर। correct, दिस इज़ नॉट आई वांट द रेस्ट ऑफ माय लाइफ टू बी। correct, correct, सो फ्रॉम अ हाउसवाइफ टू अ बिज़नेस वुमन एंड correct, नाउ आई रियलाइज़ कि correct, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर ब्रेन है मेरा, correct. क्योंकि कुछ आगे-आगे True, सोचता रहता है। true, true, उसी अटेम्प्ट में true, व्हेन वी टॉक true. अबाउट द सबकॉन्शियस Correct, माइंड एंड correct, वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स माय अटेम्प्ट जहाँ पर correct. मैंने मर्चेंडाइज़ अपनी लॉन्च करी। True. कि जो हम बोलते हैं वो Yeah, रियलिटी बनता है जब हम जर्नल्स की बात correct. करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। And the beauty is that I write thoughts in one of the journals that was given by you. You know? Yeah, so that's that. I थैंक यू think. सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने ड्रीम्स अपने बच्चों थोपने नहीं चाहिए। के थ्रू फुलफिल नहीं करने चाहिए. आई थिंक लेट देम बी फ्री. मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। करेक्ट. उनको इन्फॉर्मेशन देने की करेक्ट. ज़्यादा ज़रूरत है ट्रू. सो दैट वी हैव हैप्पी चिल्ड्रन। सो ट्रू. सो ट्रू. सो माय पेरेंट्स हमारी तरफ देख रहे होंगे गुस्से से आज. नहीं, नहीं, नहीं। आई नो वेयर पेरेंट्स मेरे साथ आते हैं, लोग काम करते हैं, सो दे टेक टिप्स फ्रॉम मी एज़ अ मदर। आपने क्या किया दैट बोथ सिद्धांत एंड स्मृति आर सो वेल बैलेंस्ड इमोशनली। सो आई टेल देम दिस आई डिड एज़ अ मदर। द बेस्ट थिंग आई न्यू वाज़ दैट आई टॉट माय चिल्ड्रन टू हैंडल लाइफ इन अ वे एज़ इट कम्स। जितना इम्पोर्टेंस हँसने की उतनी इम्पोर्टेंस रोने की भी है। मन भरा हुआ है तो रो लो। करेक्ट. रोको मत अपने आप को। नहीं, नहीं हम सैड नहीं है, हम सैड नहीं है, झूठ बोल रहे हो अपने आप से।
करेक्ट। When we talk about looking into the mirror, हाँ, so you have करेक्ट। to be honest to that guy in the mirror. हाँ, सो We ट्रू, have that poem. सो ट्रू। That guy in the end, you have to face that guy in the mirror. So करेक्ट, that's करेक्ट। my go-to thing कि जो हाँ, भी मैं कर रही हूँ, मैं अपने आप से नज़र मिला हाँ, के हाँ, लाइफ में रहनी चाहिए। हाँ। ट्रू, आई थिंक बहुत कुछ कॉमन रेजोनेट करता है मेरा वो हमारा सब्जेक्ट सेम ही तो है। व्हाट्सएप पे मेरा जो वो स्टेटस, क्या कहते हैं उसको, स्टेटस कहते यस, हैं? स्टेटस। वो जो लिखा रहता है बहुत सालों हाँ तक जी, ना हाँ जी, चेंज हाँ करो जी, तो। चेंज नहीं करो तो। So what it says that if you want to change your life, look for the person in the nearest mirror. In the Yeah, nearest mirror. That's you only. true. I That's think you only. that's सो कमलजीत, मेरे को आप एक बात बताइए, जब हम इमोशनल क्लैरिटी की बात करते हैं, correct. वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah, लोगों को अपने लाइफ की इमोशनल क्लैरिटी ही नहीं पता होती है, correct, वो खुद से स्ट्रगल कर रहे correct, होते हैं। correct, तो इमोशंस की भाषा को समझना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं पर्सनली ये correct, मानती हूँ कि हम लोग correct, आज बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में एक अवेयरनेस correct, मेंटल हेल्थ के ऊपर हो रही है, correct, मेंटल हेल्थ कॉज, correct, मेंटल हेल्थ, आई थिंक ये correct. मेंटल हेल्थ वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। True, true, मैं true. कहती हूँ कि Yeah, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं। correct, correct, आपको इमोशनल हेल्थ अपनी नेविगेट करनी है आगे डे टू डे बेसिस के correct, ऊपर। correct. आप मेंटल हेल्थ के लेवल पे जाओगे ही नहीं। वो बिल्कुल ठीक मेंटल है। हेल्थ इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे, नहीं, बिकॉज़ true, जब ओवर पारिंग हो जाते हैं हमारे correct, इमोशंस, तभी correct, हम वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की बिल्कुल, तरफ हम जाते correct, हैं। correct. आई आई प्रमोट अ लॉट ऑफ Yeah, अवेयरनेस अबाउट इमोशनल हेल्थ, correct, इमोशनल correct, वेलनेस। correct. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस थिंग कि अगर हम ये अवेयरनेस जो क्रिएट Yeah, कर रहे हैं, correct, कोशिश हम कर रहे हैं अबाउट correct, इमोशनल हेल्थ, correct, इमोशन क्लैरिटी लाना, इमोशनल क्लैरिटी, लोगों को right, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस बताना, कि अपने इमोशंस correct, को फेस करना, ये कितना correct. इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इट इज़ एवरीथिंग। सो अगर आप ये देखो कि जैसे गाड़ी को फ्यूल चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, इलेक्ट्रिक बैटरी के थ्रू हो, विदाउट दैट फ्यूल द कार इज़ ऑफ नो यूज़। तो मुझे लगता है उसी तरह अगर आप ह्यूमन बीइंग को अगर इमोशंस प्रोसेस नहीं करना आया या अपने इमोशनल वेल-बीइंग का ध्यान नहीं रखा, इट्स यूज़लेस। आई थिंक यू आर अ वॉकिंग बॉडी विद नो इमोशंस एंड आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो। हमें आई थिंक सभी को एज मेल्स थोड़ा जेंडर बाइज्ड है, बट वी वर टॉट एज मेल्स टू नॉट क्राई, है ना, कि रोना नहीं है, मेल्स रोते नहीं है। बचपन में जब बच्चे रोते थे तो कहते थे अरे तू पागल है, मर्द लड़की है नहीं तो। रोता, हाँ, दैट इज़ तो अ सेंटेंस, हाँ, मर्द करेक्ट। रोते हैं क्या? तो तू लड़की है क्या, बट वो हालांकि कहा गया अनकॉन्शियसली या कैजुअली कहा गया, लेकिन बच्चे ने ये आइडिया पिक किया कि दैट इफ आई क्राई एज अ बॉय देन आई एम नॉट अ बॉय, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि फिर मेल्स ने अपने आप को वो फेक फेक वर्ल्ड स्ट्रांग करना शुरू कर दिया। बट आई थिंक आई लव व्हाट यू सेड कि अगर हंसना है तो हंसो, और अगर रोना आए तो रो। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इवेंचुअली अगर आप नहीं करोगे, तो आप बॉटल्ड अप हो एंड एक दिन वो बम फटेगा। एंड सो दैट्स दैट, सो वेरी, वेरी क्रूशियल। आई हैव गॉट अ कोचिंग प्रोग्राम व्हिच इज़ आई स्पेशली कस्टमाइज्ड इट फॉर मेन। राइट। द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज़ लेट मेन क्राई। लेट्स मेन क्राई। लेट मेन ओह वाओ, क्राई। व्हाट अ नेम। ऑल द मेन आउट देयर show up for the program without I wanting to know the details of the program. But I think all of them So should I show up. completely work one on one Yeah, because yeah, उनको ओपन अप कराना ही मेरे को 2 या 3 सेशन तो ओपन अप कराने में ही correct, लग जाते हैं correct, उनको। correct, correct. एंड जिन-जिन क्लाइंट्स के साथ मैंने Yeah, कमलनीत काम किया है ना, आई हैव yeah, गॉट डॉक्टर्स, आई हैव गॉट लॉयर्स, आई हैव गॉट साइकोलॉजिस्ट्स, yeah, मेल मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट yeah, मेन। correct, एंड जब वो एक पॉइंट के ऊपर आते हैं, जहाँ पर yeah, उनका वो ब्रेक थ्रू मिलता है, yeah, जहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ yeah, क्या हुआ है। आई yeah, कांट इवन टेल यू, दे क्राई वर्स देन अ लिटिल किड। एक छोटा बच्चा क्या रोता होगा, जो इतने बड़े आदमी मेरे सामने बैठ के रोते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि right. पता नहीं कितने सालों का वो लेके चल रहे हैं। अ It's a 40 release. 45 ईयर ओल्ड Yeah, मैन yeah, सिटिंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड, कितना होल्ड करके बैठे हुए थे correct, वो लोग। correct. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी सोसाइटी में एक Yeah, फॉल्स पर्सोना बनाया हुआ है correct. ना, कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द को रोना नहीं चाहिए। प्लीज़ ब्रेक दिस बैरियर। Yeah, All the females out over there, please be emotionally supportive of your partner or any man in your life. It can be your father, it can be your brother, it can be your husband, it can be your son. right. इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, सच में इमोशनल प्रेशर बहुत कैरी करते हैं, शो नहीं करते हैं, बट वन्स दे ओपन अप, वन्स दे स्टार्ट टॉकिंग, एक जनरल वेंटिंग आउट भी अगर आप उनका हैबिट डाल देंगे ना, Yeah, हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम हो जाएँगे। जो सडन हार्ट अटैक्स होते हैं, सडन बीपी, स्ट्रोक्स, ये सब इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशंस हम लोग बंडल अप करके चलते हैं। करेक्ट, करेक्ट। एंड वो कहते हैं ना कि
release is a real relief. रियल रिलीफ एंड आई थिंक लेकिन रिलीज हमें करना सिखाया नहीं है, सो सिखाया नहीं आई गया थिंक है। आपके प्रोग्राम के थ्रू दैट विल हैपन, सो जब हम रिलीज़ की बात करते हैं, इमोशनल रिलीज़ की हम बात करते हैं, कोई केस आपके सामने कोई आपको याद आ रहा है कि जहाँ पर आपके सामने किसी ने ऐसे इमोशन एक आई बिकॉज़ आई वांट अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द पीपल आउट देयर। सो without naming, येस, ऑफ कोर्स। and again a male about early 40s, dealing with some issues, but if you look at his public image, everybody would be like, बहुत strong बंदा है. And so we had this conversation, so उनका कुछ business losses चल रहे थे and some issues in the family. But everybody would be like, everybody would be praises for him कि नहीं बहुत कुछ issue चल रहा है, लेकिन ये बंदे ने संभाल अपने आप लेते को हैं। बहुत stable रखा हुआ है. So he was taking the juice out of that image कि कि दुनिया को मालूम है कि तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं स्टेबल हूँ. He was enjoying the juice, but inside he was living in a duality, ऑफ कोर्स। कि बाहर स्ट्रांग लेकिन फटना चाह रहा है लेकिन हाँ, फट नहीं हट सकता। नहीं पा रहा क्योंकि वो इतना ज्यादा वो कहते हैं वो जूस एंजॉय कर रहा है कि आई एम स्टेबल. तो एक कोचिंग सेशन में एंड एक बेसिक सा कॉन्वर्सेशन हुआ एंड आई सेड कि अपने अंदर का जो बच्चा है वो कब तक छुपाओगे, यू नो कब तक, हाउ हाउ लॉन्ग, एंड देयर इज यू आर नॉट बीइंग हु यू आर, एंड एक अपॉर्चुनिटी है टू बी योरसेल्फ. हाउ कोचिंग ऑपरेट्स, एंड देन आई थिंक ही probably didn't howl, I think, but I don't know how many tears he had, लेकिन उसके बाद जो है he was kind of relieved. And the beauty of the conversation was he said कि मैं अब से जो अपना ये फेक स्ट्रॉन्ग पर्सोना मेरा बना के रखा पर्सोना था। है वो मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ. इमेजरी वर्ल्ड है ना, इमेजरी वर्ड, इमेजरी वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी एम्पावरिंग फॉर हिम, एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि आप कब तक कैरी करोगे वो, बिकॉज एक दिन वो यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ वो टूटेगा. सो वो जब बाहर से टूटे, इट्स डिफरेंट, वो कहते हैं जब अंडा बाहर से टूटता है तो इट्स डिफरेंट, बट जब लाइफ अंदर, फोर्स हाँ, इज़ डिफरेंट। एंड जब अंदर से टूटता है एंड इट्स डिफरेंट. आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क, नॉट आई थिंक हमने थोड़ा मेल्स पे ज्यादा फोकस कर दिया आई थिंक, बट आई थिंक ओवरऑल ओवरऑल इमोशनल well वेलबीइंग। being for everybody, I think, be it a child, be it a parent, be it a male, be it a female, I think at any age group. हम लोग मेल की बात इसलिए करें बिकॉज़ अवेयरनेस नहीं है हाँ, उतनी ज़्यादा। exactly, सो एक बात exactly, अगर निकल रही इट्स नॉट दैट correct, फीमेल्स आई थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड टू correct, एनी एडल्ट, correct, मेल और फीमेल वी correct. ऑल नीड दैट We all इमोशनल need it. सपोर्ट एंड वी ऑल नीड Correct, दैट इमोशनल correct, क्लैरिटी बट correct. यहाँ पर बाय चांस ये है कि एक Yeah, निकल के आया है कि correct. व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मेन टू लेट आउट True, बिकॉज़ true. उनको सिखाया ही नहीं गया है। उनके ऊपर बहुत Exactly, प्रेशर होता है। exactly. वन्स दे ग्रो अप शादी होगी, Yeah, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे एंड ऑल दैट correct. वो क्या चाहते हैं, Yeah. कोई पूछता ही नहीं है उनसे। I think that's a very powerful inquiry. कि, कहते हैं ना हाउ yeah, वाज़ योर डे इतना ही कोई पूछ ले yeah, ना yeah, या हाउ आर यू correct. बट वो हाउ आर यू में रियल हाउ आर यू बताना नहीं, जो है ना वो yeah, सिखाया नहीं गया। करेक्ट. आई थिंक मुझे लगता है कि एजुकेटर्स वुड किल मी फॉर दिस, बट मुझे लगता है कि हाउ आर यू, आई थिंक वो फ्रेज ही उड़ा देना चाहिए, बिकॉज वो इतना मोनोटोनस है. उसका बहुत और सबकॉन्शियस उसका लेवल पे सेट आंसर है, हाउ आर यू आई एम एब्सोल्युटली गुड, फाइन, ऑल वेल, परफेक्ट, सब ठीक है, आई थिंक, बट वो इतना मोनोटोनस है, बट दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द यू केस। नो एंड आई थिंक अगर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर ऐसा पूछ लें, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे? टुडे, तो फिर आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो कि आज मैं कैसा हूँ. हाउ आर यू तो सेट है, मैं आई एम आपको सेट. पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। हाँ, मैं जो ये स्ट्रांग वाली बात है हाँ, ना बिकॉज़ आई वाज़ द एल्डेस्ट इन द हाँ, फैमिली एंड मम्मी बड़ी छोटी एज में वी लॉस्ट तो मैं बाय डिफॉल्ट बड़ी बहन हम्म, स्ट्रांग। यू नो यू हैव गॉट यंगर रिस्पॉन्सिबल, सिस्टर रिस्पॉन्सिबल स्ट्रांग एंड गो गेटर एंड हाँ, कभी इसको कुछ भी बोल दो करेक्ट, सब काम हो जाएंगे। पापा यूज्ड टू से तू बैठी है ना मुझे छोटियों की फिक्र नहीं हाँ, है ऑल दैट। सो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक आप खुद भी एक उस इमेज के अंदर ना फंस जाते हो करेक्ट, करेक्ट, एंड उसके बाद सालों साल आप उसी वैसे ही जीते हो वैसे ही ऑपरेट करते हो। करेक्ट, वो होता है ना डिफॉल्ट मोड पे आप चल रहे करेक्ट, होते हो। करेक्ट, एंड उसके बाद जब एक स्टेज आई वेयर आई ब्रोक डाउन व्हेन थिंग्स वर नॉट ओके विद माय लाइफ एंड व्हेन आई ब्रोक डाउन वो जब हाँ, मेरा एक बबल टूटा ना I realized that I have been holding myself back from saying यार आई एम ओके आई डोंट वांट टू डू दिस। करेक्ट, मैं आई एम नॉट ओके, हाँ, मैं ये नहीं करना चाहती या मैं अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, मैं थक चुकी हूँ। करेक्ट, ये बोलने में मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है कि मैं भी इमोशनली एग्जॉस्टेड हूँ।
And then when I started saying, and the biggest supporters came in the form of my own children. I used to tell them, "Bacha, I'm not feeling good today." Yeah. क्या हो गया मम्मा, आप क्यों रो रहे थे? मैं कहा, "I just felt like crying and I cried." मेरे Correct. को ये चीज़ बुरी लगी। When I Correct. started expressing there, I realized the importance कि मैं कितना कुछ होल्ड करके अंदर चल रही थी जो रिलीज़ माँग रहा था मुझसे। Correct. And once I started doing that, life Correct. became so real. Correct. Life became so real. वो Correct. स्ट्रॉन्ग वाला आज भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। I know Correct. I can take a Correct. head up any challenge कोई आ जाए, मैं Correct. आज भी नहीं घबराती हूँ। But I know Correct. today I'm in that position where I have accepted my vulnerability, where I accepted my कि यार even I have got days Correct. where I don't feel like Correct. doing anything, where Correct. I'm just in that mood कि यार आज तो Correct. नहीं करना। यहाँ Correct. crying spells होते हैं। Correct. Correct. I openly admit in my lives and all Yeah. that, Yeah. I promote a lot of crying because Yeah. इतना कुछ हम लोग होल्ड करके चलते हैं। Correct. This I'm saying as a coach, when I am an emotional wellness and happiness coach. Correct. So it's so important to understand your own self because अगर हम खुद से सच नहीं बोलेंगे Correct. तो कोई और हमें समझ ही नहीं पाएगा। So I it's mean, very important to keep on working on your own self, like Kamalneet said कि सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाहर की दुनिया ऑटोमैटिकली ठीक होती जाएगी। kudos to you when you say कि I'm an emotional wellness coach, लेकिन I have my own crying spells. Of course. Because being vulnerable, क्योंकि जब आप खुलोगे, as a coach आप बताओगे तो people will be okay. And I think I would want to tell all the people who go around and say कि नहीं नहीं you're brave, you're strong, don't cry, no you can deal with this, इतनी बड़ी बात नहीं है. I think जिस पे बीत रही है उसके लिए वो बड़ी बात है. है। So gracefully accept that it's not big for me, but it's big for the other person. So let them be who they are, and don't come and वो चिपकाओ your idea I around. think वही होता है कि सामने वाले को आपने मोटिवेट अरे निकल हाँ, जाएगा, कोई बात नहीं, हो हाँ, जाएगा। भैया नहीं हो रहा है, हाँ, नहीं हो रहा. हाँ, नहीं हो रहा true, है। true, उतने में correct, आप आकर यही correct, साथ में बोल दो ना कोई बात नहीं, correct. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट हाँ, ना, correct. जितना है वो बहुत बढ़िया है। I think if you can just say a simple, it is okay to feel the way you are feeling. It is okay. Instead of saying, you are brave, you're strong, and then, don't do this, doesn't work, I think. In a world where everyone is fighting a silent battle, I Correct. always say at least be kind. Yeah. At least be kind, be there for the person. कुछ Yeah. और नहीं है ना, Correct. हाथ पकड़ के सामने वाले का बैठ जाओ। Correct. वो नहीं शेयर करना चाह रहा हाँ, ना, correct, बट वो आपकी प्रेज़ेंस उसको बता देगी कि correct, यार ठीक है, दिस correct, पर्सन इज़ देयर फॉर मी। correct, correct, बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल स्ट्रगल विद इमोशंस एंड देन वो इमोशंस फिर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दे कम correct, आउट इन द फॉर्म ऑफ अ डिजीज़। correct. So true. I So work true. with so many of my Yeah. I'm recently working with a young boy. He's got a back pain Yeah. problems, back scoliosis. So when I started working with him, I have realized that he's holding on to a lot of fear. Fear shows up in your back. Fear shows up in your back. Yeah. Lots of Correct. feeling unsupported Correct. Correct. and lots of pressure about earning money. Correct. So that's showing up in his back pain. Correct. He's a young boy, 34, 35-year-old boy. एंड आई रियलाइज कि इमोशंस कैसे हमारे को जकड़ देते हैं लाइफ के अंदर Correct. Correct. सो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट mindset shift and emotional clarity, Yeah. I think this is why we are together So talking true. about So this. true. And I think ये आज ये वांट नहीं है, आई थिंक ये नीड है Need कि आज हम इमोशनल वेलनेस consciously काम करें उसके कॉन्शियसली ऊपर काम करें. आई थिंक सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज में लोग बातें, आई टेल समटाइम्स कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हो? अपने स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो? अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में आप क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग एनीथिंग? या सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज ही चल रही है इमोशनल वेलबींग की? तो ग्राउंड लेवल वर्क आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई डोंट नो किसने कहा था, वो बहुत पुराना चलता नहीं है, ईच वन टीच वन. teach one मुझे लगता है कि ईच वन हेल्प वन. आई थिंक इफ दैट कैन हैपन, तो मुझे लगता है कि इमोशनल वेलनेस जो है human स्ट्रांग है. chain a करेक्ट. human chain we all should work on creating that human chain करेक्ट. like in my own attempt I keep on trying different ways to help people become emotionally strong understand their own selves and I was at this exhibition अभी मैंने merchandise का exhibition एक लगाया था तो वहाँ पर a father and a daughter came and the father said a 16-year-old young girl and said कि जी आप बताओ कोचिंग करो कि Instagram कम यूज करना है एंड आई एम लुकिंग एट द गर्ल एंड आई नो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं छोड़ सकते हैं मैं कहा इंस्टाग्राम कम क्यों यूज करना है इंस्टाग्राम आप यूज करो बट चूज व्हाट यू आर सीइंग करेक्ट. दैट्स इन योर हैंड्स करेक्ट. so she was very happy there's one person who's like a mother figure like she's a my mother's age maybe more than that and
वो मेरे पापा को चेक करिए कि इंस्टाग्राम देखना इज़ ओके। हाँ, सो आई सेड कि ठीक है, हाँ, टाइमिंग होना चाहिए। करेक्ट, सुबह स्कूल जाना था, ये तो नहीं कि आप 2 बजे करेक्ट, तक इंस्टाग्राम पे, बट देन करेक्ट, इट्स ओके टू सी हाँ, इंस्टाग्राम, करेक्ट, बट यू हैव अ चूज़, चॉइस, हाँ, चूज़ व्हाट यू सी। आई सेड, हाँ, मैं कहा आई वॉच इंस्टाग्राम बट आई हाँ, वॉच जय शेट्टी, आई वॉच करेक्ट, हाँ, मेल रॉबिन्स, मैं उनको करेक्ट, सुनती हूँ, टोनी रॉबिन्स को करेक्ट, सुनती हूँ मैं। करेक्ट, करेक्ट, सो मैं कहा इट्स अ चॉइस। सो हाँ, मतलब ऐसे हमें अपने आस पास टीच वन टीचर, वो वाला ओह! हाल है, एंड बिल्कुल बी ऐसे, देयर करेक्ट, एंड क्रिएट एन अवेयरनेस करेक्ट, आई इन योर थिंक ओन वे। in your own way and simple little ways, I think that's crucial. सो कमलजीत, हाँ, जैसे कॉफी विद करण है, हुँ, सो वहाँ ठीक है, पर एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। ठीक है, हमने भी एक रैपिड फायर राउंड रखा हुआ है बिकॉज़ वी वांट द फैंटास्टिक फन एलिमेंट आल्सो। ठीक है, एंड कॉफी विद करण में तो आपका हैम्पर जीतना पड़ता है ना। हाँ। यहाँ पर आपको हैम्पर कंपल्सरीली मिलेगा हमसे। फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर राइट? कोई टेंशन नहीं है। सो वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस फॉर यू, जिनको आपको जल्दी-जल्दी से आंसर करना ज़्यादा पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है? ना, ना, रैपिड फायर राउंड है। One book that changed your life. The Saint, The Surfer and the CEO by Robin Sharma. I think it truly changed everything for me. मैंने तीनों में से कोई नहीं पढ़ी हुई। एक ही बुक है। एक ही बुक है। टाइटल अच्छा, है मुझे लगा 3 बुक्स है। आई हैव The नॉट रेड दिस बुक। The मैं भी Saint, अभी The ऑर्डर Surfer करूँगी। and the CEO. Beautiful book. Your go to mantra for tough times. I follow something known as savers. So silence, affirmations, visualizations, exercise, then reading and scribbling. I think मेरा एक घंटे का पावर आवर है ये। मैं 1 घंटा आई फॉलो सेवर्स एंड वो मुझे सेव करके रखता है। Wow. On a daily basis. Consistency. Almost on a daily basis. 4 to 5 times a week, I That pull is it off. consistency. That is consistency. We are coaches and we are talking about consistency and we do these things. तो अगर आप कहते हो कि affirmation लिखनी है, तो रोज लिखनी है. Because that is going to save you. That is going to transform your life. Right. If you could give one piece of advice to your younger self, what would it be? भाई जल्दी शादी मत कराओ। just on This is a lighter note. I know that. मेरी वाइफ ने अगर ये देख लिया पॉडकास्ट तो मैं देखेंगे, गया। मैं डायरेक्ट उनको लिंक भेजूँगी इसका। Otherwise, I'm going to blackmail you. Kamalit, this is going to be my gift for not sending this link to your wife. I think on a lighter note, but I think uh, किसी को भी परमिशन मत दो कि वो आपको छोटा फील कराए। That's नहीं, आई वुड रादर से कि आपने ये बात बोली कि किसी को परमिशन मत दो छोटा फ़ील कराने की। आई वुड रादर से डोंट ट्रस्ट एनीवन टू ब्लाइंडली कि वो आपकी पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट कर correct. जाए। द बिगेस्ट मिथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। Ask, believe, receive. I don't agree. Ask, believe, act, एक्शन, एक्शन। and then you receive. The moment आपने act हटाया, कुछ नहीं होने वाला. You know, so I think action is एब्सोल्युटली, important. एब्सोल्युटली। व्हाट डज़ हैप्पीनेस मीन टू यू? Uh, so the way I look at this is it has to be a combination of health, wealth, relationships, social circle, spirituality, contribution. ये सब बैलेंस कर डाला तो लाइफ झंगालाला टाइप्स। You know, वाह! that's what I feel. बैलेंस्ड लाइफ। Balance. योर फेवरेट एफर्मेशन? I can and I will. वाओ! सो एम्पावरिंग। आई कैन एंड आई विल। दैट मीन्स सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब। गिर पड़ के धक्के खा मैं के बचपन के साथ कंपेयर कर रही हूँ करेक्ट कि वो हाँ सेल्फ बिलीफ आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, द मोर यू हैव वर्क्ड ऑन योरसेल्फ, आई कैन एंड आई विल। करेक्ट वन डेली हैबिट दैट बूस्ट्स योर माइंडसेट। मेडिटेशन द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट ऑफ योर करियर सो फार। बड़े सारे हैं बट from a shy boy to having made it to TEDx felt like I felt really good. अच्छा आई एम लगा फीलिंग है सो प्राउड you know ऑफ यू। अच्छा लगा इफ यू हैड अ सुपर पावर व्हाट वुड इट बी? I think I would change the education system हाई फाइव। and yeah I think probably I'll undo the whole thing. कोट यू लिव बाय? Many of them, but one that reminds me to who has to change. So for things to change, you got to change. यही एक मंत्र है जो जब भी चीज़ें फंसती हैं तो मुझे लगता है कि देयर इज अ एज अ ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी होती है कि सामने वाले को बदलो बट वो जब रिमाइंडर आता है कि नहीं फॉर थिंग्स टू चेंज यू गॉट टू चेंज एंड ट्रस्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब जब मैंने सामने किसी को बदलना चाहा
मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट उसी कॉन्टेक्स्ट को रीफ्रेम करके पर्सपेक्टिव चेंज करके करके जब मैंने खुद को चेंज किया तो मुझे रिजल्ट्स Result. मिले। आई थिंक सो दैट्स रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। रिजल्ट ऑफ अ चॉइस। सही जवाब, आप जीतते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर। वाओ, आई एम सो ग्लैड। मुझे मुझे बिना वो लाइफलाइंस यूज बिना किए लाइफलाइन यूज किए, बिना कोई कंपटीशन के, एंड यू गेट अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम हैप्पी वर्ल्ड विद इन। थैंक यू सो मच। एंड इसमें आपको मिलता है सबसे पहले एक क्यूब सा मग। अरे वाह, आई थिंक थैंक यू सो मच। इसको खोलें, देखिए आपको बिल्कुल, क्या I कोड think, मिला। I keep moving towards my goal no matter what. This is beautiful, and I think this is for everybody. I think. Yes, everybody. Keep moving irrespective of the result. Fantastic. So और भी हैं क्या? बिल्कुल जी, हम ऐसे छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें। सो दिस इज अ हैप्पीनेस रिमाइंडर, आप इसको खोलिए। दिस इज डेस्क फ्लिप आउट। मुझे ना टेंशन हो गई थी, मैंने कहा ये पैकिंग खुलेगी, कई बार ना दिक्कत हो जाता है गिफ्ट खोलने में। नहीं नहीं, हैप्पी वर्ल्ड। एवरी पेज हैज गॉट अ डिफरेंट हैप्पीनेस रिमाइंडर। I easily आप पलट के कुछ भी पढ़े, रोज abundance थॉट फॉर द डे। and success. The universe is on my side. I trust the process. Beautiful. मुझे ऐसे लग रहा है कि चल मेरे अंदर है और लिखा यहाँ हुआ है। लिखा यहाँ हुआ है। That's beautiful. Thank you so much. I think these are precious gifts, and So this was अच्छा, this is it's or still going on. still going on. So the happiness reminders, आप इसको खोले, every deck has got a different affirmation. So this can be used for your children also. You know, मेरे बेटे के एग्जाम्स चल रहे हैं, and so he and I had a deal कि एग्जाम से एक दिन पहले खूब खेलना है। मतलब we had this conditioning कि कल एग्जाम है तो खेलना नहीं है। खेलना नहीं। तो उसका मेरा डील है कि अगर कल एग्जाम है तो आज तो खेलना ही खेलना। Happiness hormone release होना बिल्कुल। है। So every deck has got a different affirmation. I'm healthy, my Again, success working is on the in subconscious everything. mind. This is beautiful. कि मजा आप आ गया। हाँ? इसके ऊपर रख के आप लाइक ऐसी जगह पे रख दें कि रोज ही चेंज होए, घर में सब लोग पढ़ें। बहुत बढ़िया है। So for parents I always say कि एक affirmation बच्चे को सुबह दे दो, affirmation for the day, हाँ। और ये आप याद कर लो, दिन में उसको बार-बार उसे what is the affirmation for the day? Make it a game. You know how am I going to use it? मैं और मेरी वाइफ हम ऑन कैमरा हैं, तो सच बताना पड़ेगा। तो मैं और मेरी वाइफ में से ज्यादा मेरी वाइफ ही ड्रॉप करती है। कैमरा ऑफ होता तो मैं बोलता मैं ड्रॉप करती हूँ। Just on a lighter note. So I think I have something for the morning routine. So when he is on the way from the house to the bus stop, wife bus stop पे छोड़ती है. So daily I think This can we work. will have him read one Yes. affirmation that he Just goes to to keep the on school repeating on the with. subconscious mind. Thank you, and I can't thank you enough for this. Thank you. Lovely. And this is again a frame, again positive affirmation, working on the subconscious mind, I'm happy. creating new neural pathways. I'm healthy, happy, and radiant. Thank you. ये ऑफिस डेस्क पे रखे, बच्चे के रूम में आप लगा दें, कहीं पर भी लाइक यू यूज इट। ये मेरे ऑफिस डेस्क पे जाने वाला। एंड माय मोस्ट फेवरेट, अरे बाबा, ये तो वो है आई थिंक। अरे नहीं। अली बाबा का खजाना। दिस इज एफर्मेशन जर्नल, आप इसको भी खोल के देखिए Oh, I love this one. प्लीज। So I created this journal because people normally when I'm on live or I'm doing my sessions, affirmation लिखनी कैसे है, Right. उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको क्वेश्चनिंग रहती थी। So I created this affirmation journal कि मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप नीचे कॉपी कर लो। Oh, nice. तो दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट कॉपी करो आप। पेस्ट। कॉपी में तो वैसे ही पेज है नहीं। This is an affirmation journal. Again, this can be used by your son. Beautiful. Beautiful. I think of all the cute little things I've seen in the world, probably I'm sitting on the best. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much. This is so nice. मुझे a thought I have is कि इसको मैं अपने रूम का ना वो wallpaper, ठीक है, आपको हम कस्टमाइज़ करके दे देते हैं, आप साइज़ भेज दो वॉल का, हम कस्टमाइज़ कर देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। I think it changes everything. It changes Environment. everything. So my goodie bag is also see Same. Correct. the same. I think जो पीछे The ऑफिस purpose का is वो to है, spread smiles. Wallpaper is the same. is the same, right? Yeah. Beautiful. So the purpose is to keep on spreading smiles till the last breath of my life. Beautiful. And I wish you the very best. Thank you so May much. you live your mission and
spread your mission to masses. Thank you so much. Thank you so much. Happy World Within. Very thoughtful name. मजा आ गया जी. And thoroughly enjoyed and really, really, really thankful. Thank you so much. So, Kamalit, it's been fantastic to have you around, and इतनी हमने insightful बातें करी हैं, and we've spoken our hearts out. True. And anyone who's seeing this podcast, who's seeing this show, please go back, listen to the conversation again. हमने जिंदगी की बात करी, हमने अपने examples दिए हैं, हमने लाइफ में कैसे हम भी उस जर्नी से निकल कर आए हैं. But one thing always changes your life, that is working on your own self. Only then you can have a happy world within. So, Kamalit, one parting note, one parting suggestion, anything that you want to give to the followers. First of all, thank you. And, for really making this a very heartfelt conversation. And dil se nikli cheezein. And I think a message for everybody is that, while you love everybody else, my suggestion to you is that begin with yourself. Start loving yourself, and then the world will probably love you. And even if they don't, doesn't matter. But It doesn't matter if someone loves you or not. You should fall in love with yourself Yourself. madly, passionately, Correct. insanely. Correct. Kyunki if that happens, I think everything falls in place. So that's that. And thank you very much. I thoroughly enjoyed. मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो मेरा वाइफ वाला सेगमेंट था वो मत भेजना उनको. ये हम सोचेंगे. ये हम सोचेंगे.